नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। ऑल गुड। सब कुछ बढ़िया। ठीक है। तो चलो, आज की इस क्लास में हम करेंगे, ये हमारा लेक्चर 2 है मैथमेटिकल मेथड्स का। 11th महाराष्ट्र फिजिक्स हम देख रहे हैं। जो हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है, मैथमेटिकल मेथड्स। उसमें जो भी बेसिक पार्ट था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर क्या होता है, ओके। देन कुछ स्पेसिफिक वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर क्या होता है, देन रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शनल वेक्टर, वही यूनिट वेक्टर, ओके। तो ये सब के बारे में हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है, मतलब उसके बारे में देखा है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले वो जाके क्लास अच्छे से देखो, फिर बाद में इस क्लास के ऊपर आ सकते हो, ठीक है। जो नहीं है, बाकी जिन्होंने वो क्लास किया है, तो आप यहाँ पर ही रहो और ये अच्छे से क्लास देखो। चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। माई सेल्फ अतुल, आप सबको पता है। तो वेक्टर ऑपरेशंस, अब देखो इस क्लास में हम वेक्टर ऑपरेशन सीखने वाले हैं। जैसे कि वेक्टर अलजेब्रा सीखने वाले थे। सिंपली अलजेब्रा मतलब उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन, वेक्टर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, वेक्टर को हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, और वेक्टर का डिवीजन कैसे हो सकता है, ओके। तो इसके बारे में हम आगे जाके धीरे धीरे पढ़ेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, देन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ओके। डायरेक्शन कैसे फाइंड फाइंड आउट करें किसी भी वेक्टर की, रिजल्टेंट वेक्टर की। तो ये सब हम धीरे धीरे देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। ओके, जस्ट 1 मिनट। ठीक है। तो वेक्टर ऑपरेशंस में देखो, ऑपरेशंस मतलब नॉर्मल अलजेब्रा की जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, देन आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके। देन डिवीजन, इसे हम सिंपल अलजेब्रिक रिलेशंस बोल सकते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही हमें वेक्टर के बारे में करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो भी नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, वेक्टर अलजेब्रा में वैसा सिमिलर नहीं होता, ओके। तो यहाँ पर कुछ अलग टर्म्स हमें याद रखनी होती है, कुछ मेथड्स अलग है, ठीक है। तो इतना भी मतलब डिफिकल्ट नहीं है, इतना भी अलग नहीं है। आप अगर अच्छे से समझोगे तो आपको भी वो सिंपल से आ जाएगा, ठीक है। सो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। मतलब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो क्या होगा। तो एक बात याद रखो, वेन एवर यू मल्टीप्लाई एनी वेक्टर विथ एनी स्केलर क्वांटिटी, लाइक वॉट एवर द नेक्स्ट क्वांटिटी फॉर्म, दैट इज वॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमेशा नई वाली जो भी क्वांटिटी बनेगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पी बाय स्केलर क्वांटिटी एस, पी वेक्टर क्वांटिटी है, देन एस एक स्केलर क्वांटिटी है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें नया एक कौन सा तो वेक्टर निकाल के देगा, ठीक है। मतलब वहां से एक नया वेक्टर फॉर्म होगा, ठीक है। तो समझ में आई बात। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर मतलब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से हमने मल्टीप्लाई किया तो आपको एक नया वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू वेक्टर है, ये कैसे बना है, एस इज वॉट वन स्केलर क्वांटिटी एंड पी इज वॉट यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो भी ये नया वाला वेक्टर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड होगा एस टाइम्स, मतलब एस स्केलर क्वांटिटी का जितना मैग्नीट्यूड है उतने टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ पी, ठीक है। पी का मैग्नीट्यूड एंड एस का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है सिंपली। और उस क्यू क्वांटिटी का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पर। अब देखो स्केलर क्वांटिटी के लिए तो डायरेक्शन है ही नहीं, तो बचा सिर्फ हमारा पी वेक्टर, जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली जो नया वेक्टर क्वांटिटी होगा उसका डायरेक्शन, जो लाइक प्रोडक्ट में जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका वो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन नए वेक्टर क्वांटिटी का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू का डायरेक्शन क्या होगा, द डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ पी वेक्टर, ओके। यहाँ पर जो भी वेक्टर क्वांटिटी है पी, उसका डायरेक्शन ही नए क्वांटिटी का डायरेक्शन होगा। बट मैग्नीट्यूड देखो, स्केलर को भी मैग्नीट्यूड है एंड दैट पी वेक्टर उसको भी मैग्नीट्यूड है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकलेगी वो ही मैग्नीट्यूड होगा क्यू वेक्टर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर गिव्स यू अनदर वेक्टर। इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमारा फोर्स है, एफ वेक्टर, ओके। तो जो भी फोर्स है वो किससे बना होता है, देखो मास इंटू एक्सलेशन, जहां पर मास एक स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पर, ओके। एंड देन यहाँ पर एक्सलेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा m टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्सलेशन, ठीक है। तो इससे आपको ये मिलेगा एक वेक्टर क्वांटिटी। आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन, ठीक है। चलो विल टेक द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करें। तो पहले तो एक बात याद रखो, जब भी आप वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे उसके लिए सेम क्वांटिटी का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगा। मतलब अगर फोर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो उसमें फोर्स का ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। दोनों क्वांटिटी फोर्स होनी चाहिए, जो जितने भी क्वांटिटी हो वो फोर्स की ही क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर मतलब ऐसा नहीं कि फोर्स में से आप वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, फोर्स में आप वेलोसिटी को ऐड कर सकते हो, नहीं।
फोर्स में आप फोर से ऐड कर सकते हो, फोर से आप फोर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ओनली वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी, सेम टाइप कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी तभी आपको, जैसे आपको पता है एक्स में से सब्ट्रैक्शन करना है तो एक्स होना चाहिए, वहां पर एक्स वेरिएबल होना चाहिए एज लाइक, ठीक है। ओके, इसका आंसर आएगा लेट्स से 4x माइनस 3x आपको मिलेगा 1x, बट आपको 4x माइनस 3y, ओके, तो ये एज इट इज रहेगा, इसका कोई वैल्यू होगा नहीं, ठीक है, मतलब उसका कोई कैलकुलेशन आप आगे नहीं कर सकते, समझ में आया? ठीक तब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स है, लेट्स से ये वाला आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब इस फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो ए बी एक वेक्टर है, लेट्स से ये ए बी वेक्टर है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर दैट इज व्हाट 2 सेंटीमीटर। एंड देन नेक्स्ट है बी सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड पता है हमें, ये मॉड में लिखना है आपको, तो सिंपल बीसी लिखा तो अभी चलेगा 5 सेंटीमीटर। अब आपको जो भी नेक्स्ट अगला वाला, इन दोनों का एडिशन करके आपको एसी वेक्टर मिलेगा, तो एसी वेक्टर दैट विल बी एडिशन ऑफ ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर। यहाँ पर दोनों को हमने ऐड क्यों किया है, क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन एक ही है, जब भी डायरेक्शन एक होगा तो आपको सिंपल वहां पर एडिशन करना है, ठीक है, समझ लो। अब देखो यहाँ पर पी क्यू वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 सेंटीमीटर। एंड देन नेक्स्ट है आपका क्यू आर वेक्टर, इसका कितना है 6 सेंटीमीटर। अब देखो पी क्यू एक वेक्टर है, लेट्स से राइटवर्ड डायरेक्शन में, बट उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्यू आर वेक्टर आपको दिख रहा है, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर, पी क्यू वेक्टर एंड पी क्यू वेक्टर में से क्यू आर वेक्टर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में है, उसका अपोजिट वेक्टर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पी क्यू वेक्टर माइनस क्यू आर वेक्टर होगा, और जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर फाइनल मिलेगा आपको वो होगा पी आर, एंड दैट विल बी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो याद रखो अगर सेम डायरेक्शन है तो एडिशन कर लो, डायरेक्शन कुछ उल्टा है, अलग है, तो सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेम एंड अपोजिट के बारे में हमने देखा, सिंपल एग्जांपल, बट अगर उनका कुछ डायरेक्शन मतलब सेम भी नहीं है, अपोजिट भी नहीं है, कुछ एंगुलर मैनर में है, जैसे कि यहाँ पर देखो एक पी वेक्टर दिख रहा है आपको, ओके, यहाँ पर एक क्यू वेक्टर, पी वेक्टर देखो जिसे हम ए बी वेक्टर से भी बोल सकते हैं, तो ये राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ये कुछ ऐसे इंक्लाइन डायरेक्शन में जा रहा है, सी डी वेक्टर और क्यू वेक्टर। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे बहुत सिंपल सॉल्व करना है। अब देखो ये हमें पता है ये क्या है, इसका टेल, तो आपको क्या करना है, किसी एक वेक्टर का टेल किसी दूसरे वेक्टर के हेड पर, ये ट्रायंगल लॉ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रायंगल लॉ में करना है, टेल किसी दूसरे वेक्टर के हेड पर लाके रखना है आपको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस सीढ़ी को ओके, इसे पिक किया, और यहाँ पर देखो उसका टेल कहाँ पर रखा है, बी मतलब हेड के ऊपर, ये पहला वाला जो भी हमारा पी वेक्टर है, और ये हमारा है क्यू वेक्टर, ठीक है। तो देखो हेड टू टेल रखा है, और टेल टू हेड भी बोल सकते हो ट्रायंगल लॉ में, तो ऐसे हमने रखा, ठीक है, और वो सिक्वेंशियली रखना है, सिक्वेंशियली मतलब वो डायरेक्शन फॉलो करनी है, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल हुआ, ये ये डायरेक्शन, फिर इसी डायरेक्शन को हमने कंटिन्यू किया, ओके, उल्टा नहीं किया, इसी डायरेक्शन को हमने कंटिन्यू किया। अब उसका रिजल्टेंट जो भी होगा ट्रायंगल लॉ में, उससे अब आपको क्या करना है, इसे ज्वाइन करना है, इसका मतलब जो पहला वाला वेक्टर था उसका हेड, सॉरी उसका टेल, और जो हमने रखा है वेक्टर उसका हेड, इन दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पर कनेक्ट किया, ठीक है। अब ये जो भी वेक्टर आपको मिलेगा यही है आपका रिजल्टेंट, यही है आपका रिजल्टेंट वेक्टर, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट में, डायरेक्शन आपको यहाँ पर अपोजिट रखनी होगी, मैं डायरेक्शन के लिए अलग साइन, ये वाला, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आपको रखनी है अपोजिट, अपोजिट करना है। अब फॉलो कैसे हो रहा था, देखो ये देन ऐसे फॉलो हो रहा था, अब होना चाहिए था ऐसे अगर आप सिक्वेंशियली करोगे तो, बट यहाँ पर आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या करनी है, ट्रायंगल लॉ में रिजल्टेंट जो भी होगा, ये इनकी डायरेक्शन इन दो वेक्टर के डायरेक्शन से अपोजिट होगी, ये वाली, ठीक है। तो ये है सिंपल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। अब ये जो भी ट्रायंगल लॉ है ना, ये कम्यूटेटिव भी होता है एसोसिएटिव भी होता है। अब कम्यूटेटिव का मतलब क्या, देखो आपके पास दो वेक्टर्स है, पी वेक्टर है क्यू वेक्टर है, तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर, मतलब पी पी प्लस क्यू जो भी है ना वही इक्वल होगा क्यू प्लस पी, 4 + 3 इक्वल टू 3 + 4, लाइकवाइज हम यहाँ पर प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लेट से ये निकाला पी वेक्टर, फिर इसके ऊपर ये निकाला क्यू वेक्टर, ओके। अब इसका रिजल्टेंट आएगा ये, जिसे हम कहेंगे आर वेक्टर। अब सेम हम उल्टा करेंगे, क्यू प्लस पी करेंगे, तो पहले लेट से ये हमने निकाला, डायरेक्शन सेम रखो, ये हमने निकाला क्यू वेक्टर, अब इसको हमें ऐड करना है पी वेक्टर जो हॉरिजॉन्टल है हमारा। अब इन दोनों को भी हमें क्या करना है, यहाँ पर कनेक्ट करना है, ठीक है, ये पॉइंट पहले वेक्टर का टेल, और जो भी हमने एडिशन करके निकाला है उसका हेड, ठीक है। अब देखो दोनों का डायरेक्शन आर, दोनों केस में आर वेक्टर रिजल्टेंट है वो सेम दिख रहा है, और आपको उसका डायरेक्शन भी सेम दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। तो मतलब
पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर विल बी इक्वल टू क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर, तो इसे बोलते हैं हम कम्यूटेटिव। तो वेक्टर एडिशन इज व्हाट बाय ट्रायंगल लॉ, इट इज व्हाट कम्यूटेटिव वन। अब एसोसिएटिव का मतलब क्या है, देखो एसोसिएटिव में क्या दिया है, देखो ए मतलब हमारे पास तीन वेक्टर है, लेट्स से ए देन बी देन सी। तो मैंने क्या किया, पहले ए एंड बी को ऐड किया, फिर बाद में सी को ऐड किया, ओके। तो हमें कुछ तो आर वेक्टर मिला, रिजल्टेंट वेक्टर मिला। अब दैट विल बी इक्वल टू, हमने पहले क्या किया, बी एंड सी को ऐड किया, फिर बाद में उसमें ए ऐड किया, ठीक है। और बाद में हमें जो भी मिला वो भी सेम ही होगा वहां पर, ठीक है। दैट विल बी इक्वल, ये दोनों केस इक्वल है। ए प्लस बी देन सी एंड देन ए को बाजू में रखो, बी प्लस सी करो देन ए करो, तो वही आंसर आपको मिलेगा। तो ये भी हम चेक करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है, ये है ए वेक्टर, देन लेट्स से ये है आपका बी वेक्टर, एंड देन ये है आपका सी वेक्टर, ओके। अब इसमें मैंने क्या किया, अब हमें रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट हम सीधा भी निकाल सकते हैं बट बाद में करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ए एंड बी को ऐड करेंगे यहाँ पर। तो पहले हमने ए एंड बी को ऐड करके एक वेक्टर निकाला, ठीक है। तो ये होगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो भी उसका वैल्यू है, ओके, उसको हमें सी वेक्टर में से ऐड करना है। फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, एक काम करता हूँ ये ब्लैक से निकल, तो ये आपका है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इनका एडिशन करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का, तो इनका एडिशन करेंगे तो आपको ये वाला रिजल्टेंट मिलेगा, ओके। तो ये है हमारा यहाँ पर क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड फिर बाद में सी वेक्टर। अब हम चेक करेंगे दूसरा, अब वही करेंगे बट पहले हम क्या करेंगे, बी एंड सी को ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या है, देखो ये तीन वेक्टर है, लेट्स से ए वेक्टर दैट विल बी बी एंड हियर इट इज व्हाट सी, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले बी एंड सी को ऐड करना है, तो ये आपका रिजल्टेंट बनेगा यहाँ पर। तो ये है आपका बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब क्या करना है आपको, अब आपको बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को ए में ऐड करना है, तो ये होगा आपका उसका वेक्टर, ये रेड वन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो ये आपका हुआ ए वेक्टर, बाद में ऐड किया, पहले ऐड किया था हमने बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, फिर बाद में ए वेक्टर ऐड करके भी आपको वही रिजल्टेंट मिल रहा है एंड वही उसी डायरेक्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक केस एंड ये दूसरी केस में चेक करो, सेम रिजल्टेंट मिल रहा है, जो भी फाइनल वेक्टर मिल रहा है वो सेम है, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव भी होता है। अब ये हुआ आपका ट्रायंगल लॉ, बट ट्रायंगल लॉ में देखो मैग्नीट्यूड निकालना आपको ना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा आपको। ज्योमेट्रिकली मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट कर सकते हैं मेजर करके, बट यहाँ पर मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड निकालना आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि ये एक स्केलन ट्रायंगल है। अगर यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल होता तो आप सिंपल पाइथागोरस यूज करके फाइंड आउट कर सकते थे, बट ये एक स्केलन ट्रायंगल है, ओके, कुछ अलग सा ट्रायंगल है। तो इसका जो भी रिजल्टेंट है यहाँ पर एडी वेक्टर जो भी था, ये रिजल्टेंट था हमारा, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल दूसरा लॉ यूज करेंगे, ये है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉर वेक्टर एडिशन। ये बहुत सिंपल लॉ है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक वेक्टर है, लेट्स से इसका नाम देते हैं ए वेक्टर, ठीक है। देन आपकी बुक में क्या डिनोशन है वो एक बार आप चेक कर लो, ठीक है, बाद में हम मैं बताऊंगा। देन लेट्स से ये दूसरा वेक्टर है, हम्म, ये है आपका, इसे थोड़ा सा कम करता हूँ, हाँ, ये है आपका बी वेक्टर। अब इन दोनों का पहले हमें रिजल्टेंट निकालना है। अब रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करें, ओके, हम ट्रायंगल लॉ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पैरेललोग्राम से हम निकालेंगे। क्या करना है आपको, कौन से भी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम इस बी वेक्टर को ना यहाँ पर पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ओके। काम करता हूँ, इसको ही हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे अब इन दोनों को ही। हम्म, ये ए वेक्टर आपका यहाँ पर आया, ठीक है। तो इससे मैंने यहाँ पर लगाया। अब ये जो भी बी वेक्टर है आपका, इसे हम शिफ्ट करते हैं कहाँ पर, अब इसे क्या करना है, देखो जैसे हमने वहां पर क्या देखा था, टेल टू हेड हमने ज्वाइन किया था, यहाँ पर हमें टेल टू टेल ही ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इसे रखना होगा टेल टू टेल, टेल टू टेल। अब इसका ही एक कंपोनेंट, इस बी वेक्टर का एक कंपोनेंट यहाँ पर आपको निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक बी वेक्टर का कंपोनेंट निकालूंगा, ठीक है। तो
एक पैरेलल, हमने बी वेक्टर को एक पैरेलल कंपोनेंट निकाला, पैरेलल वेक्टर निकाला, वेक्टर और लाइन निकाली लेट से, ठीक है, लाइन निकालते हैं। ठीक है, अब वैसे ही ए वेक्टर को एक पैरेलल लाइन निकालते हैं। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक मिला पैरेललोग्राम, ये मिला आपको पैरेललोग्राम। हम्म। अब इसको ये ना एक काम करते हैं, नेमिंग भी दे देते हैं, और इस ए वेक्टर को थोड़ा एक्सटेंड करके हम उसे एक्सटेंड करते हैं थोड़ा, एंड देन इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर निकालते हैं इस पॉइंट से। हम्म, ठीक है। अब देखो ये जो भी दो वेक्टर्स है ना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट को भी आपको उनके टेल से ही निकालना है यहां से। और एंड जो भी उनका पैरेललोग्राम का मतलब वो ये क्या है इनका डायगोनल। अब ये जो भी डायगोनल है ना, यही है रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ में देखो आपको टेल टू टेल रखना है, देन फिर एक डायगोनल बनाना है, उस डायगोनल का सॉरी एक पैरेललोग्राम बनाना है, उसका जो भी डायगोनल है ना, डायगोनल उसी टेल से निकला हुआ, तो उसे हम कहेंगे यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो ये जो भी रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका ए वेक्टर से मतलब हॉरिजेंटल से अल्फा इतना ये एंगल बना रहा है। ठीक है, एंड बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इनके बीच में लेट से एंगल है थीटा, इनके बीच में जो भी एंगल है, ये पूरा एंगल ये लेट से थीटा है। ब्लैक कलर से निकाल दो यहाँ पर, ये है थीटा एंगल। ओके, देन रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो है अल्फा। अब यही थीटा यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है, क्योंकि वो पैरेलल है, ये दोनों एंगल सेम होंगे। राइट, और यहाँ पर होगा आपका 90 डिग्री। अब इस फिगर को थोड़ा सा नेमिंग करते हैं, लेट्स से ए वेक्टर का नाम रखते हैं पी क्यू, देन बी वेक्टर का लगते हैं लेट्स से एस टी। ओके, पी क्यू, देन और यहाँ पर एस रखते हैं, इसे पी देखते हैं, कॉमन पॉइंट है, देन ये है यू, एंड देन लेट्स से ये है डब्ल्यू, ये पॉइंट है। ओके, और ओ रखते ओ, इस पॉइंट को ओ रखते ओ। ठीक, चलो तो हमें आर यहाँ पर निकालना है, आर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो पहले ना एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, कौन सा ट्रायंगल देखो, क्यू ओ यू, क्यू ओ यू, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है। यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल क्यू ओ यू, मेजर एंगल क्यू ओ यू, और सिंपली ओ रखते हैं, ओ दैट विल बी 90 डिग्री। यहाँ पर ये है 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो उस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, तो पाइथागोरस यूज करेंगे। ओके, तो पाइथागोरस क्या बनेगा यहाँ पर, क्यू यू का स्क्वायर, ओके, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, क्यू ओ का स्क्वायर प्लस ओ यू का स्क्वायर। राइट, अब क्यू यू जो भी है क्यू यू, हम्म तो वही है आपका क्या यहाँ पर बी वेक्टर है ना, क्योंकि बी वेक्टर को ही हमने शिफ्ट करके उसकी लाइन बना ली थी पैरेलल, तो उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा यहाँ पर, हम रखेंगे लेट से बी। वो मैग्नीट्यूड लिखना है ना, तो सिंपली हमने वहां पर बी का स्क्वायर लिखा। अब यहाँ पर देखो क्यू ओ ये क्या है, पी ओ, और तो बी क्यू की जगह पर हमने क्या रखा, बी स्क्वायर। ठीक है, बी वेक्टर का बी स्क्वायर मतलब बी वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड है वो रख, क्योंकि उतनी ही सेम वैल्यू है। देन क्यू ओ को एज इट इज रखेंगे, क्यू ओ स्क्वायर प्लस ओ यू को भी एज इट इज रखेंगे, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर एक ये रिलेशन मिलेगा, बी स्क्वायर विल बी क्यू ओ स्क्वायर प्लस ओ यू स्क्वायर। अब देखो हमें क्या करना है, बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। नाउ नाउ इन ट्रायंगल पी ओ यू, इसमें अगेन मेजर एंगल ओ 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी सिंपल हम पाइथागोरस यूज करेंगे। अब इसमें पाइथागोरस क्या होगा देखो, पी यू का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी ओ का स्क्वायर प्लस ओ यू का स्क्वायर। राइट,
अब वैल्यू पुट करेंगे हम। पी यू मतलब क्या है हमारा आर, तो यहाँ पर होगा आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड लेना है, इस वजह से हमने वेक्टर नहीं लिखा ना, निकल यहाँ पर पी ओ। पी ओ मतलब क्या है यहाँ पर, पी क्यू प्लस क्यू ओ प्लस ओ यू। ओ यू का एज इट इज रखेंगे, ओ यू का स्क्वायर। अब इससे एक्सपांड करेंगे, पी क्यू प्लस ओ, और क्यू ओ को एक्सपांड करेंगे तो ये बनेगा पी क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू डॉट और इंटू क्यू ओ प्लस क्यू ओ का स्क्वायर प्लस क्यू ओ का स्क्वायर एंड देन ओ यू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला रिलेशन क्यू ओ स्क्वायर प्लस ओ यू स्क्वायर क्या है हमारा, बी स्क्वायर, तो सिंपली यहाँ पर रख सकते हैं हम वैल्यू अब रखेंगे आर स्क्वायर। पी क्यू क्या है हमारा, पी क्यू देखो ए स्क्वायर, ए क्वांटिटी है, ए स्क्वायर प्लस टू ए डॉट क्यू ओ प्लस क्यू ओ स्क्वायर प्लस ओ यू स्क्वायर है हमारा बी स्क्वायर। ठीक है। हम्म, अब इसे क्यू ओ को क्यू ओ की जगह पर एक वैल्यू रखते हैं। अब वही हम सेम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल क्यू ओ यू, यहाँ पर साइन, सॉरी, ये वाला देखो, ये वाला थीटा है, एंगल के बगल में जो भी आएगा वो हमारा कॉस का रिलेशन होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट। तो अपोजिट साइड कौन सी है, क्यू, सॉरी नॉट अपोजिट, एडजेसेंट साइड, कॉस है ये, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्यू ओ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस है यहाँ पर क्यू यू। ओके, जो हमारा क्यू यू मतलब क्या है, बी, तो क्यू ओ की वैल्यू मिलेगी आपको बी कॉस थीटा, राइट। तो ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करो, देयरफॉर आपका सेकंड इक्वेशन बनेगा आर स्क्वायर दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस टू ए, और देन क्यू को क्या है बी कॉस थीटा, एंड देन यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, इसे थोड़ा रीअरेंज करेंगे एंड इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे, सो आर विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो आपको ये वाला रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का जो भी है ना, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है और इसका डेरिवेशन भी आपको यहाँ पर आना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर। ठीक है, नाउ डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब हमें एंगल वो अल्फा फाइंड आउट करना है। तो उसी एंगल में, मतलब सॉरी उसी ट्रायंगल में, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, नाउ इन ट्रायंगल पी ओ यू। ओके, अब इसमें ना देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा फाइंड आउट करना है। ओके, अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, देखो हमारे पास ओ यू की वैल्यू है क्या, नहीं, हमारे पास पी ओ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं एंड देन पी यू की वैल्यू है, तो यहाँ पर भी हम लेट से कौन सा वाला, सॉरी अपोजिट टैन का निकालते हैं, टैन अल्फा। तो यहाँ पर टैन अल्फा क्या होगा, ओ यू डिवाइडेड बाय ओ यू अपोजिट साइड अपॉन, सॉरी एडजेसेंट साइड क्या है पी ओ, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, tan अल्फा विल बी ओ यू, यहाँ पर लैग करने लगा है, हाँ पी ओ क्या होगा पी क्यू प्लस क्यू ओ, राइट। अब ओ यू, अब पी क्यू की वैल्यू पता है हमें ए, प्लस क्यू ओ की वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ पर क्यू ओ क्या होगा, क्यू ओ, ये हमारा लेट्स से थर्ड रिलेशन, क्यू ओ देखो क्या है बी कॉस थीटा, तो ये होगा बी कॉस थीटा। उसी तरीके से हम ओ यू की वैल्यू भी निकालते हैं। अब ओ यू देखो इस ट्रायंगल में, हम्म अगर मैंने ओ यू अपोजिट है ना, तो साइन थीटा अगर मैंने लिया यहाँ पर, तो वो क्या बनेगा, ओ यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस आपका क्यू यू, और क्यू यू क्या है हमारा बी है, तो ये बनेगा आपका ओ यू बनेगा बी साइन थीटा, राइट। तो ओ यू की जगह पर बी साइन थीटा वैल्यू निकालते, बी साइन थीटा वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, और ये आपका ए प्लस बी कॉस थीटा, ये मिला आपका tan अल्फा का रिलेशन, फिर अल्फा एंगल बनेगा tan इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा divided by where the theta is what, theta is nothing but the angle between two vectors when you connect them tail to tail, b sin theta divided by a plus b cos theta, ये हुआ आपका डायरेक्शन, उसका मतलब एंगल। ठीक है, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकंड हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, तो ये उसका डेरिवेशन है। अच्छे से दो बार थोड़ा सा देखो, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में है। पहला हमने क्या किया, ये छोटा सा ट्रायंगल लिया, उस ट्रायंगल से हमने ये रिलेशन बनाया यहाँ पर। ओके, देन हमने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया,
उससे हमने वहां पर पाइथागोरस यूज करके हमने ये वाला रिलेशन सेकंड वाला बनाया। फिर बाद में हमने वैल्यूज पुट की, क्यू ओ की वैल्यू हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगा के यहाँ पर निकाला। ओके, एंड देन स्क्वायर रूट निकाला तो आपको यहाँ पर स्क्वायर निकाला। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आपको ये वाला रिजल्टेंट का जो भी मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला सिंपल मीनिंग। तो पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एंड कॉस थीटा। ठीक है, एंड टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। फिर हमने tan अल्फा लगा के, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगा के हमने डायरेक्शन निकाली अल्फा। ठीक है, चलो। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, दैट इज व्हाट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर का रिजोल्यूशन क्या? अब कोई भी वेक्टर अगर किसी सर्टेन डायरेक्शन में है, लेट्स से ये वाला एक वेक्टर है, कोई वेक्टर है वी वेक्टर। अब इसके अगर हमने कंपोनेंट बना दिए, रिजोल्यूशन मतलब क्या, इसके अलग अलग डायरेक्शन में कंपोनेंट बनाना, और उन कंपोनेंट का जो भी एडिशन होगा ना, वो एडिशन इस अकेले वेक्टर का, मतलब वो एडिशन से हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमें इस अकेले वेक्टर की मिलेगी। मतलब ये अकेला वेक्टर है ना, उसका रिजल्टेंट है। ओके, जितने भी कंपोनेंट है, अगर वो कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो उसे हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहेंगे, और लेट्स से राइट एंगल कंपोनेंट कहेंगे। तो हमें सिंपल क्या करना है, लेट्स से अब ये है एक्स डायरेक्शन, देन ये है वाई डायरेक्शन। थोड़ा सा जा रहा है गलत। ये है उसकी वाई डायरेक्शन। ओके, अब हमने क्या किया, इस भी वेक्टर जो भी है ये उसका लेट्स से ओरिजिन, यहाँ से एक परपेंडिकुलर निकाला एक्स पर। तो ये हुआ लेट्स से वी एक्स, मतलब उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर निकाला और वो वाई एक्सिस पर हमने रखा, तो यहाँ पर मिला हमें वाई एक्सिस का कंपोनेंट, से वी वाई बोलेंगे। ओके, सो यहाँ पर जो भी वी वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर। अब इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, लेट्स से ये वाला एंगल है थीटा। ओके, ये वाला एंगल क्या है, लेट्स से हमारा थीटा एंगल है। तो वी एक्स क्या होगा यहाँ पर, वी एक्स दैट विल बी इक्वल टू, वी एक्स कौन सा है, एडजेसेंट साइड है, तो यहाँ पर कॉस, एक काम करते हैं वहां पर सिंपल कॉस थीटा निकालते हैं, तो कॉस थीटा होगा आपका एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज वी। तो ऐसे ही आपको वी एक्स की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, वी एक्स दैट विल बी इक्वल टू वी कॉस थीटा। देन सिमिलरली हम वी वाई निकालते हैं। अब वी वाई देखो क्या है, अपोजिट, वी वाई को हमने यहाँ पर शिफ्ट किया, तो ये वाला मिलेगा वी वाई आपको। ओके, तो ये अपोजिट है, तो इसका होगा साइन थीटा, राइट। तो सिम लाइक मैं डायरेक्टली लिखूंगा वी वाई दैट विल बी साइन, और वी साइन थीटा, वी साइन थीटा। यहाँ पर कैसे आई है ये सबको पता होना चाहिए। साइन थीटा ले लो, देन साइन थीटा होगा अपोजिट साइड, अपोजिट साइड लेट से वी वाई मतलब ये हमें शिफ्ट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड को, डिवाइडेड बाय वी। तो इससे ही आपको वी वाई की वैल्यू मिलेगी, वी वाई दैट विल बी वी साइन थीटा। क्लियर? ओके, अब देखो। ओके, अब क्या हमें लेट से हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर। तो सिंपल हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते हैं। ओके, जैसे कि वी स्क्वायर, ओके वो ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेनस है। ओके, इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, मतलब वी वाई का स्क्वायर। ऐसे भी निकाल सकते हैं। सो वी बनेगा आपका यहाँ पर सिंपल, क्योंकि वो लाइक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिख रहे हैं हमें। सो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ओके, और ना हम ऐड करके भी निकाल सकते हैं। अगर हमने इन दोनों को ऐड किया, लेट्स से वी एक्स और उसका स्क्वायर लिया पहले, फिर बाद में ऐड किया, तो आपको मिलेगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ठीक है, काम करते हैं। सो ये बनेगा यहाँ पर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड क्या है, वी कॉस थीटा मतलब आपका वी एक्स है और उसका स्क्वायर है यहाँ पर, देन वी साइन थीटा मतलब आपका वी वाई है और उसका स्क्वायर है यहाँ पर। ओके, तो कॉस स्क्वायर वी स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं, एंड कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है 1 होता है, तो ये मिलेगा आपको वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हो वहां पर। ओके, तो ये हुआ उसका मैग्नीट्यूड। अब इसका डायरेक्शन कैसे पता चले, तो सिंपल है, tan थीटा ले लो।
अब tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो अपोजिट है आपका वी वाई डिवाइडेड बाई ये आपका वी वाई है, ठीक है, डिवाइडेड बाय वी एक्स। सो थीटा मिलेगा आपको tan इनवर्स